हे गाइस, वेलकम टू एन एग्जाम गाइड मॉर्निंग वोकेब शो 10 AM और राजस्थान पटवार या राजस्थान पुलिस या राजस्थान हाई कोर्ट की जो जीके एक्सप्रेस में लेकर आता हूँ आपके लिए विशेष 2 बजे। मोस्ट वेलेबल वेलकम इन आवर चैनल। आपको जो पता है किस तरह से हम लाइव टेस्ट के थ्रू पूरा का पूरा राजस्थान पटवार पुलिस और हाई कोर्ट का जो आर्ट एंड कल्चर का जो सिलेबस है हम टेस्ट के थ्रू कंप्लीट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसी में फर्स्ट 21 आज लाइव टेस्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस दुर्ग का प्राचीन नाम डोडागढ़ या दूलरगढ़ है? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने ए जैसलमेर दुर्ग, बी गागरोन दुर्ग, सी आमेर दुर्ग, डी सोजत दुर्ग। सो राइट नाउ फ्रेंड्स, सोचिए विचारिए एंड देन एग्जामिन योर आंसर कमेंट सेक्शन में। सो आंसर इज द बी इज द करेक्ट आंसर, गागरोन दुर्ग इज द करेक्ट आंसर, जिससे कि प्राचीन नाम डोडागढ़ या दूलरगढ़ है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट नाउ फ्रेंड्स, राजस्थान की किस नदी के तट पर एक पहाड़ी है जिसे गोदकराई कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने, ए कालीसिंध नदी, बी आहू नदी, सी माही नदी, डी चंबल नदी। तो आपको एग्जामाइन करना है खुद को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो इसके राइट आंसर की बात आ जाएगी तो गिद्धकराई आपकी कालीसिंध नदी के जो तट पर जाना जाता है। इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मूव करते हैं से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, जालोर का सुवर्णगिरी किस पर्वत पर स्थित है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए चिड़िया टूक पर्वत, बी कनकांचल पर्वत, सी त्रिकुट पर्वत, डी इनमें से कोई नहीं। सो बात करें डियर फ्रेंड्स, ए ऑप्शन जो चिड़िया टूक पर्वत है, ये आपका मेहरानगढ़ का जो किला है उस पर आपका चिड़िया टूक पर्वत पर बसा हुआ है, जिसे कि राव जोधा ने 1459 मतलब 1459 ईस्वी के अंतर्गत बनवाया था। बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो जालोर का जो सुवर्णगिरी जो पर्वत है वो आपका बी यहाँ पर कनकांचल पर्वत के ऊपर बसा हुआ है। ठीक है, और स्थित है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर। सो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सो राइट नाउ फ्रेंड्स, राजस्थान के किस दुर्ग में भूरेखा की मजार, शेरशाह की मस्जिद, चामुंडा देवी का मंदिर और कीरत सिंह सोड़ा व धन्ना भीमा की छतरियां बनी हुई है? ऑप्शंस आपके सामने, ए मेहरानगढ़ दुर्ग, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी आमेर दुर्ग, डी जालोर दुर्ग। तो बात आई है डियर फ्रेंड्स, बी ऑप्शंस अगर मैं बताऊं तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो आपका चित्तौड़ के अंतर्गत आता है। और बात करें मेवाड़, ठीक है, और इसके अंतर्गत विजय स्तंभ बना हुआ है जिसे कि महाराजा कुंभा के द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो इतना आपको चित्तौड़ दुर्ग से पता होना चाहिए। बात आई इसके करेक्ट आंसर की, जहां पर भूरेखा की मजार, तो करेक्ट आंसर ए मेहरानगढ़ दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर भूरेखा की मजार, शेरशाह की मस्जिद, चामुंडा देवी का मंदिर और कीरत सिंह सोड़ा व धन्ना भीमा की छतरियां बनी हुई है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो पीले पत्थरों से निर्मित जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें 99 बुर्ज है। ऑप्शंस आपके सामने, ए भटनेर का दुर्ग, बी जैसलमेर का दुर्ग, सी जूनागढ़ का दुर्ग, डी तारागढ़ का दुर्ग। बात आई है डियर फ्रेंड्स भटनेर का दुर्ग, जिसने कि ए ऑप्शंस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बताऊं तो ये आपका हनुमानगढ़ के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र में पड़ता है और उत्तरी क्षेत्र में ये पड़ता है। सबसे ज़्यादा आक्रमण इसने झेले थे, महमूद गजनवी का आक्रमण इसने झेला था। बात करें और इसकी तो इसने आपका भटनेर का जो दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग, जूनागढ़ का दुर्ग या तारागढ़। तो पीले पत्थरों से निर्मित करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? सोचिए विचारिए एंड एग्जामाइन योर आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो मूव करते हैं जैसलमेर का दुर्ग, जिसमें कि 99 बुर्ज बने हुए हैं, इसीलिए यह फेमस है। आप इसी तरह से थोड़ा खुद को टाइम दीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो राजस्थान के किस दुर्ग में जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम पर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार रखे हैं? ऑप्शंस आपके सामने, ए जालोर दुर्ग, बी आमेर दुर्ग, सी रणथंबोर दुर्ग, डी जैसलमेर दुर्ग। बात आई है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके आमेर दुर्ग ये कहाँ पर है? तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके दिमाग के अंदर का डेवलप होने चाहिए। तो बी ऑप्शन आमेर दुर्ग जो है वो कहाँ पर है? तो आमेर दुर्ग। सो डियर फ्रेंड्स, जालोर दुर्ग, आमेर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग किससे रिलेटेड? जहाँ पर आपके जैन सूरी के नाम पर जैन सूरी ग्रंथ भंडार रखे हुए हैं या बने हुए हैं। सो बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फास्ट कमेंट।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। डी इज द करेक्ट आंसर, जहां पर आपके जिनभद्र सूरी के ग्रंथ भंडार बने हुए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर डियर फ्रेंड्स, 7 क्वेश्चंस पर। तो 20वीं सदी के अंत में बूंदी आए अंग्रेजी के विख्यात उपन्यास रुडयार्ड किपलिंग किस दुर्ग के सुख महल में ठहरे थे? तो विशेष याद रखें, बूंदी से आए थे। ऑप्शंस आपके सामने तारागढ़ दुर्ग अजमेर, बी आमेर दुर्ग, सी तारागढ़ दुर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि ए और सी जो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है और तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंतर्गत भी है। बात आई है रुडयार्ड किपलिंग की, ये कहाँ से आए थे? बूंदी से आए थे। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो वो तो आपको कमेंट सेक्शन में देना ही है। पर तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर के अंतर्गत आता है, और अजमेर की अगर हम बात करें तो क्या क्या वहाँ का फेमस है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वहाँ की फेमस है और पुष्कर झील वहाँ की फेमस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर। तो भारत का एकमात्र दुर्ग जहां तोप ढालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। ऑप्शंस आपके सामने, ए चोमू का दुर्ग, बी लोहागढ़ का दुर्ग, सी अलवर का किला, या डी जयगढ़ दुर्ग। तो भारत का एकमात्र दुर्ग जहां तोप ढालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। सो चोमू का दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, अलवर का किला, या डी जयगढ़ दुर्ग। बात करें फर्स्ट ऑप्शन चोमू का दुर्ग, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका जयपुर के लोकेशन के अंदर पड़ता है और जयपुर में पड़ता है। ठीक है, एशिया का एकमात्र जो दुर्ग तोप ढालने का आपका जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर। तो डियर फ्रेंड्स, बात आइए, राजस्थान के किस दुर्ग में विशिष्ट राजनीतिक बंदियों के लिए जेल के रूप में काम लिया जाता था तथा जहां से बंदी कभी भी जीवित बाहर नहीं निकलता था, ऐसा माना जाता है? ए नाहरगढ़ दुर्ग, बी जयगढ़ दुर्ग, सी नागौर का किला, डी भरतपुर का किला। सो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा और मेरा जो अनप्रेरित तरीके से मैं आपके लिए चीज़ें तैयार कर लेकर आता हूँ, कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहने वाली है। बात आई यहाँ पर बंदियों जो जीवित बाहर नहीं आते थे ऐसे बंदी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, कौन सा? तो बी इज द करेक्ट आंसर, जयगढ़ दुर्ग इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पर अगर कोई कैदी को अगर बंदी बना लिया जाता था, दैट इज वो कभी भी जीवित बाहर नहीं आता था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 10 पर। तो राजस्थान के किस दुर्ग में जगत शिरोमणि का मंदिर, शिला देवी का मंदिर, शीश महल स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने, ए जयगढ़ दुर्ग, बी नाहरगढ़ दुर्ग, सी सुदर्शन, सो डी आमेर दुर्ग। सो राइट नाउ फ्रेंड्स, सो डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर जो आपका जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, सुदर्शनगढ़, ये सारे के सारे जयपुर लोकेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कहाँ पर आते हैं? बात करते हैं जगत शिरोमणि का मंदिर, शिला देवी का मंदिर और शीश महल की, तो ये आपके डी ऑप्शन इज द करेक्ट, आमेर दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। राजस्थान के किस पोल को फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है? तो ऑप्शंस आपके सामने, ए सूरज पोल, बी अश्व पोल, सी जय पोल, व डी गणेश पोल। तो बात करें डियर फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर जो बात आई है, राजस्थान के किस पोल को फर्ग्यूसन जो कि इतिहासकार थे विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे खुद को एग्जामाइन करना है, मूल्यांकन आपको करना है और थोड़ी सोचना है, विचारना, देन उसके बाद कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। तो बात करें इसके कमेंट आंसर की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? डी इज द करेक्ट आंसर, गणेश पोल जो कि फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी शेर ए राजस्थान जयनारायण व्यास को किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था? तो ऑप्शंस आपके सामने, ए आमेर के दुर्ग में, बी जयगढ़ के दुर्ग में, सी सिवाना दुर्ग में, डी आपका मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, तो फास्ट आपको कमेंट करना है, सिर्फ इसके आंसर को ही आप कमेंट करें, ए बी सी डी, इस तरह से ना लिख करके आप पूरा लिखा करें, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। बात आए यहाँ पर आपकी किसकी? तो आपके सिवाना दुर्ग जो कि बाड़मेर के अंतर्गत आता है, वहाँ पर आपको बंदी बनाकर रखा गया था, किसको? जयनारायण व्यास को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। कल्ला रायमल लोथ का थड़ा किस दुर्ग में स्थित है? तो ऑप्शंस आपके सामने, सिवाना दुर्ग, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी नागौर दुर्ग और डी इनमें से कोई नहीं। बात है डियर फ्रेंड्स, ऑप्शंस में अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊं तो ए ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है सिवाना दुर्ग, ये आपका बाड़मेर के अंतर्गत आता है। ठीक है,
और बात आई है कल्ला रायमल लोध, ये अकबर की सेना ने जब आक्रमण किया था तो उस समय पर जौहर देखने को मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सिवाना दुर्ग। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ किस पहाड़ी पर अवस्थित है? ऑप्शंस आपके सामने, ए चित्रकूट पहाड़ी, बी त्रिकुट पहाड़ी, सी चिटियाकूट पहाड़ी और डी नाग पहाड़ी। तो बात आई है फ्रेंड्स यहाँ पर लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग की, तो मेहरानगढ़ दुर्ग आपका राव जोधा ने 1459 कब 1459 ईस्वी के अंतर्गत बनवाया था, और वहीं पर जोधपुर के अंतर्गत ये आता है। तो किस पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको फटाक से कमेंट करना है। ठीक है, बात है इसके करेक्ट आंसर की, जो लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ का जो किला है वो आपका बसा हुआ है चिड़ियाकूट पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। तो मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने किस दुर्ग का नाम मुस्तफ़ाबाद रखा? ऑप्शंस आपके सामने है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी रणथंबोर का दुर्ग, सी गागरोन दुर्ग, डी बयाना दुर्ग। तो डियर फ्रेंड्स, महमूद खिलजी ने किस दुर्ग का नाम रखा? कौन सा? मुस्तफ़ाबाद। तो ऑप्शंस पे अगर हम चलते हैं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसमें मैं बार बार आपको बताता हूँ कि विजय स्तंभ बना हुआ है जो कि कुंभाजी के द्वारा निर्मित करवाया गया था। बात आई यहाँ पर मुस्तफ़ाबाद महमूद खिलजी ने जिसका नाम रखा, तो उसका करेक्ट आंसर जो बात करें तो ये हो जाएगा आपका गागरोन दुर्ग, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप सारी चीज़ों को, सारे नोट्स को राइट डाउन कीजिए, टेक डाउन कीजिए, और जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं और वो बेटर तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो मूव करते हैं 16 क्वेश्चन पर। तो राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में 7 द्वार है तथा कुंभलगढ़ दुर्ग में कितने द्वार हैं? ऑप्शंस आपके सामने, ए 8, 9, 11, 12। ठीक है, तो चित्तौड़ दुर्ग में तो 7 द्वार है और कुंभलगढ़ के दुर्ग में कितने हैं? तो ये आपको कमेंट करना है। कुंभलगढ़ जो कि आपका शरण स्थली था किनकी? मेवाड़ की, ये आँख कहलाता है। और बात करें इसका करेक्ट आंसर की, तो ये कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग में कितने आपके दुर्ग हैं? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर, 9। ठीक है, 9 यहाँ पर आपके दुर्ग में द्वार हो जाएंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर। तो 17 क्वेश्चन आपके सामने। बात आई मेवाड़ की आँख जिसमें कुंभा की हत्या उदा ने की। ठीक है, और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, उस दुर्ग का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, तो राजसमंद दुर्ग, बी अचलगढ़ दुर्ग, सी कटारगढ़ दुर्ग, डी चित्तौड़ दुर्ग। मेवाड़ की आँख की यहाँ पर बात है जहाँ पर उदा ने कुंभा की हत्या करी थी और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो तो आपको कमेंट सेक्शन में देना ही है। और अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ तो आपकी क्या, आपका राजसमंद दुर्ग, राजसमंद नाम से ही पता चलता है। अचलगढ़ दुर्ग ये आपका जयपुर के अंतर्गत आता है। बात आई इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कटारगढ़ दुर्ग, जहां पर आपकी कुंभा की हत्या उदा ने की थी और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर। आपकी स्क्रीन पर, तो राजस्थान के किस दुर्ग में लाखोटा की बारी खिड़की स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने, ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी मेहरानगढ़ दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग और डी जालोर दुर्ग। तो फर्स्ट आपको कमेंट करना है आपका आंसर और पूरा आप लिखा करें। जिस तरह से अगर आपका ऑप्शंस मेहरानगढ़ दुर्ग है तो आप मेहरानगढ़ दुर्ग पूरा लिखा करें, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिखेंगे कहीं ना कहीं वो आपको लिखित रूप में थोड़ा सा दिमाग के अंदर बेटर तरीके से सेट होगी और चीज़ें ईजी तरीके से याद होगी। ठीक है, बात आई यहाँ पर लाखोटा की बारी खिड़की स्थित है, तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा आंसर? ए इज़ द करेक्ट आंसर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही आपकी लाखेटा की बारी खिड़की स्थित है। तो इसी तरह से आप चीज़ों को याद करें। और अब मूव करते हैं हम लास्ट और फाइनल क्वेश्चंस की तरफ, 19 क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा आपके सामने 19 क्वेश्चंस। राजस्थान का एक दुर्ग जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम स्थल पर मुकंदरा पहाड़ी पर और बिना नींव के सीधा खड़ा है, बना हुआ एक जल दुर्ग है। तो बात आई है ऑप्शंस की, तो ए रणथंबोर दुर्ग, बी जालोर दुर्ग, सी जैसलमेर दुर्ग, डी गागरोन दुर्ग। फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत भी हमने थोड़ा सा हिंट में दो तो पढ़ा था, जिसे हमने डोडरगढ़ और दुलरगढ़ दुर्ग के नाम से टर्न किया था। तो काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर वही बसा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो कौन सा? आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर, गागरोन दुर्ग इज़ द करेक्ट, जहां पर आपका काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है और बिना नींव के सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बात आई यहाँ पर, तो मोस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा लगा हो तो मोस्ट नोट
सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो दिल से लाइक कीजिएगा। और मोस्ट नोट, आपको जितने भी आपके फेसबुक और व्हाट्सएप पर एजुकेशनल ग्रुप है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और उस स्टूडेंट तक शेयर करना है जिसने पटवारी बनने का सपना सजोया है। मूव करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं डियर फ्रेंड्स, तो मोस्ट नोट, सबसे पहले आपको जो वीडियो प्राप्त हो जाएगा, तो इसी तरह से पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई देगा उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। सो इससे जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो प्राप्त हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।